हेलो दोस्तों, आज मेरी कहानी है बुढ़ापा। वर्मा जी अस्पताल के कमरे में अकेले लेटे हुए थे। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं की धार निकल गई। आज उन्हें अपनी पत्नी और अपनी बेटी बहुत याद आ रही थी। अगर वह आज यहाँ होती तो आज उनको किसी भी चीज़ की परेशानियाँ नहीं होती। वर्मा जी के गुस्से के कारण उनका यह हाल हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको रिटायर वर्मा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वर्मा जी सरकारी जॉब से रिटायर हो गए थे। उनकी उम्र 72 साल की थी। वर्मा जी की एक बेटी और एक बेटा थे। बेटा बड़ा था, उनका नाम सुमित था, और बेटी छोटी थी, उसका नाम रुचि था। वर्मा जी अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे। वर्मा जी बहुत ही गुस्से स्वभाव के थे। उन्हें अपने घर में या अपने किसी काम में अपनी पत्नी और बेटे की दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करते थे। उन्हें जो कुछ सही होता वह अपने खुद की इच्छा से करते या अपने बेटे सुमित की सलाह लेते। पत्नी और बेटी की कभी वह नहीं सुनते थे। वर्मा जी एक उच्च अधिकारी के पद पर थे। वह अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे। वह किसी को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। वर्मा जी की बेटी रुचि बड़ी हो रही थी। वर्मा जी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखने के लिए, उसकी शादी कराने के लिए देख रहे थे। तभी रुचि ने अपनी माँ को बताया, माँ वह एक लड़के को पसंद करती है। रुचि की माँ यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके पति अपनी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा भी, रुचि तेरे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। रुचि ने कहा, माँ मैं पहले एक बार पापा से बात तो कर लूँ। माँ के मना करने पर भी रुचि ने सोचा कि एक बार पापा से बात करके देख लूँ, शायद पापा कह दें। तभी वर्मा जी की बेटी रुचि ने अपने पापा से बहुत हिम्मत करके बताया कि पापा मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर एक ऋषि नाम का लड़का है जो मेरे साथ जॉब करता है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। पापा मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और वह लड़का भी मुझसे शादी करना चाहता है। उन्हें अब अपनी बेटी से यह बात सुनना तो उन्हें बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रुचि को लगाया। रुचि सर झुकाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 घंटे बाद दरवाज़ा नहीं खुला तो रुचि की माँ को घबराहट होने लगी, कहीं रुचि कमरे में जाकर कुछ कर न ले। उन्होंने रुचि को कई बार आवाज़ भी लगाया, लेकिन रुचि ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि रुचि दरवाज़ा नहीं खोल रही है, कहीं वह गुस्से में आकर कुछ कदम न उठा ले। तब पति ने कहा कि मरना है तो मर जाने दो, ऐसी नालायक बेटी न रहने से तो अच्छा है कि मैं बिना बेटी की ही रहता। रुचि की माँ रुचि के दरवाजे के पास खड़ी बार बार रुचि को आवाज़ लगा रही थी। रुचि को पता था कि उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान है, इसलिए रुचि ने अपनी माँ के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रुचि की माँ ने रुचि को बहुत अच्छे से समझाया और कहा, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। 15 दिन के अंदर ही अब रुचि की सगाई हो जाती है और 1 महीने बाद रुचि की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। रुचि के पापा रुचि की शादी की तैयारी करते हैं। 1 महीने बाद रुचि की शादी कर दी जाती है। रुचि अपने ससुराल चली जाती है। रुचि के पापा रुचि को दहेज में बहुत ढेर सारा रुपए, पैसे और सामान देते हैं। रुचि की शादी को 4 साल हो गए थे। 4 साल में रुचि की एक बेटी होती है। रुचि के ससुराल वाले रुचि को बहुत परेशान करते थे। वह रुचि से दहेज की मांग करते थे, लेकिन रुचि अपने घर में अपने पापा से डर की वजह से कुछ भी नहीं कहती। इस कारण रुचि और उसके पति में हमेशा झगड़ा होता रहता। तभी एक दिन रुचि रोज़ रोज़ की इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर रुचि ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वर्मा जी रुचि के ससुराल वाले पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की ही गलती है। उनकी पत्नी ने कई बार उनसे कहा भी था कि
उसके ससुराल वाले रुचि को दहेज के लिए परेशान करते थे, लेकिन वर्मा जी ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और उसके ससुराल के खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। रुचि के ख़त्म होने के बाद रुचि की माँ बीमार रहने लगी। वर्मा जी ने अपनी बेटे सुमित की शादी उसी के पसंद की लड़की से कर दी। यह सब रुचि की माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके बेटी दुनिया छोड़कर चली गई और उनके बेटे ने लव मैरिज शादी कर ली। पत्नी के ख़त्म होने के बाद वर्मा जी को कोई दुख या अफसोस नहीं था। वह इस उम्मीद पर थे कि बेटे की बहू आ गई है तो अब उनकी देख रेख अच्छे से करेगी। वर्मा जी ने अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा घर देख लिया और उसमें टीवी, फ्रिज, गाड़ी, एसी सब की व्यवस्था कर दी थी। बेटा भी अपने पापा की बातें मानता था, जो वह कहते वही करता। सुमित की बहू घर आती है, वह घर संभाल लेती है। वर्मा जी को सही टाइम पर अब चाय, नाश्ता, खाना पीना देती। वर्मा जी की अब वृद्धावस्था हो रही थी। वर्मा जी की जैसे जैसे वृद्धावस्था हो रही थी, वह अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे सुमित के नाम कर देते हैं। सुमित ही उनका इकलौता बेटा और सहारा था। सुमित के नाम सारी संपत्ति होने के बाद तो उनका रवैया ही बिल्कुल बदल जाता है। एक दिन वर्मा जी किचन की तरफ पानी लेने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे और बहू की बात सुनी। उनका इकलौता बेटा, जिनके लिए वर्मा जी ने इतना सब कुछ किया था, बेटा ही अपनी पत्नी से कह रहा था कि क्यों न हम अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आएं और जो भी खर्च होगा हम उन्हें भेज दिया करेंगे। पिताजी वाला रूम खाली हो जाएगा तो हम उसे किराए पर उठा देंगे, उसे कुछ खर्चा ही निकल आएगा। सुमित अपनी पत्नी से कह रहा था। वर्मा जी यह सब दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। वर्मा जी बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। वर्मा जी ने अपने बेटे सुमित को फिर अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा, सुमित, अभी मुझे पेंशन मिलती है, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी भी इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। सुमित कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। अब वर्मा जी की चाय, नाश्ता, खाना पीना सब उनकी बहू ने बंद कर दिया। वर्मा जी को पेंशन मिल रही थी, इसी पेंशन के भरोसे वह बाज़ार में जाकर खाना खा लेते। वर्मा जी को शुगर था, बाज़ार का खाना रोज़ रोज़ उनको नुकसान कर रहा था। तब उन्होंने अपने बेटे सुमित से कहा, सुमित, बहू से कह दो कि मुझे भी सुबह शाम 2 रोटी दे दिया करे, मैं अब बाज़ार का खाना नहीं खा सकता, मुझे वह नुकसान करता है। सुमित ने तो जैसे उनकी बातों को अनसुना ही कर दिया। वर्मा जी अपने कमरे में लेटे रहते हैं, ना ही उनसे कोई मिलने आता और न ही वह कहीं किसी से मिलने उनके घर जाते। वर्मा जी को बाज़ार में खाना खाते हुए 1 महीना हो गया था। उनका शुगर अब ज़्यादा बढ़ने लगा था। उनकी अब तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने सुमित को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो मुझे डॉक्टर को दिखा दो। सुमित अपने पापा
वर्मा जी को दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर को दिखाया। शुगर ज़्यादा होने की वजह से वर्मा जी को अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ा। सुमित अपने पिता को अस्पताल में ही छोड़कर चला गया। वर्मा जी आज अकेले हॉस्पिटल में लेटे थे। तब उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की बहुत याद आई। उन्होंने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं कभी सुनी थी। अगर आज वह अपनी पत्नी और बेटी की बात मान लेते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने उनसे कई बार कहा था कि सुमित को इतना सर पर मत चढ़ाओ, लेकिन वर्मा जी लड़का होने की वजह से अपने बेटों को बहुत चाहते थे और उसकी हर बात मान भी लेते थे। वर्मा जी की तबीयत में अब कुछ सुधार होने के बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह अपने घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने धूल में पड़ी अपनी पत्नी और बेटे की फ़ोटो निकाली और उसे साफ़ किया। वर्मा जी को पेंशन मिलती ही थी तो उन्होंने अपनी बहू और बेटे से कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वर्मा जी वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगे। वह अपने साथ सिर्फ अपनी बेटी और पत्नी की फ़ोटो लेकर ही गए थे। दोस्तों, बुढ़ापे में आपका सहारा आपकी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता, चाहे बेटा हो या बेटी। आप अपनी पत्नी की हर बात सुने, वही आपकी जीवन साथी है, अन्यथा और कोई भी नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।